उत्तराखंड को हर कोई इसकी हरी भरी वादियों और खूबसूरत बुग्याल यानी कि मीडोज़ और यहाँ की खूबसूरत नदियाँ और यहाँ पे बर्फ़ से ढके हुए खूबसूरत वादियाँ और पवित्र तीर्थ स्थल, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर आप जोशीमठ से आगे बढ़ते हुए नीति घाटी की गहराइयों में उतरें तो यह परिदृश्य अपनी हरी चादर को पूरी तरह से छोड़ देता है। यहाँ आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहाँ सीधे वर्टिकल चट्टान रूपी विशाल पहाड़ हैं और नीचे अत्यधिक गहराई में बहुत डीप गॉर्जेस हैं। और कुछ और आगे बढ़ने पर अब इसके बाद एकदम से पठार या वैली वाला एरिया आ जाता है, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट एरिया है, जो कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर वाला एरिया है। पहले यहाँ एक तो कुछ गांव हुआ करते थे, लेकिन अब तो उस क्षेत्र में गांव नहीं है, सिर्फ आईटीबीपी के यूनिट्स हैं और आर्मी की यूनिट हैं। इस क्षेत्र में आप यूं ही नहीं आ सकते हैं, ये वर्जित क्षेत्र है एंड यहाँ आने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, जो कि आजकल ऑनलाइन बन जाता है। तो अभी हमने मलारी का क्षेत्र को क्रॉस किया है और इस क्षेत्र को क्रॉस करने के बाद आगे जाकर एक वाई जंक्शन आता है, जो बाएं तरफ जाएंगे तो वो रास्ता नीति गांव की तरफ जाता है और दाएं साइड वाला रास्ता वो जाएगा सुमना और द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, रिमखिम और लपथल की तरफ। तो दोस्तों, आज हम रिमखिम की खोज में निकले हैं, जो कि करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कोल्ड डेजर्ट एरिया है। और आगे आप देखोगे यहाँ की दुनिया बिल्कुल बदल जाती है, यहाँ की टोपोग्राफी एकदम अलग हो जाती है। आपको अनलाइक अदर पार्ट ऑफ उत्तराखंड, आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप उत्तराखंड में हो, आपको ऐसा लगता है आप पता नहीं किस जगह आ गए। जैसे मैं लेह लद्दाख भी गया हूँ, लाहौल स्पीति भी गया हूँ, हर जगह का टोपोग्राफी अलग अलग है। बट ये जो है, जो आगे आप देखोगे, जो ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया उत्तराखंड वाला पार्ट, ये अजीब सी एक दुनिया है, बहुत ही अजीब दुनिया है। ये राइट साइड में एकदम रॉक की एरिया में ऊपर ग्लेशियर का पानी मेल्ट होके आ रहा है और लेफ़्ट साइड में ये धौली गंगा साथ साथ चल रही है सड़क के। सुमन और मैं कार से जा रहे हैं और मुझे ये सोलो बाइकर दिखा, जो कि एक वीडियो बना रहा था, और मेरे अंदर का छुपा हुआ बालक जाग गया। और मन से तो मैं बाइक प्रेमी हुई, तो पहले हमने थोड़ा बहुत प्लेजेंट्री इधर उधर का एक्सचेंज किया, कहाँ से हो क्या हो। तो ये अपनी एक फ्रेंड के साथ, इसकी फ्रेंड आगे बैठी है रिवर के पास, ये पंजाब से आए हैं यहाँ घूमने के लिए। तो मैं अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाया और मैंने अपने मित्रों से रिक्वेस्ट किया कि एक इन वादियों में एक मोटरसाइकिल राइड का फ़ील लिया जाए। और मैं एक छोटा सा मोटरसाइकिल राइड के लिए निकल पड़ा। जनरली मतलब मेरी एज में आके लोग स्ट्रेंजर से ऐसा कोई बाइक मांगेगा नहीं, बट ऐसा ही है, मेरे अंदर का जो बालक है अभी काफ़ी जीवित है और मैं ऐसी छोटी छोटी हरकतें करता ही रहता हूँ। Cobblestones glisten, the city hums low, a drizzle soft whisper, where do thoughts go? The saxophone sighs in a soulful lament, a moment of peace that
सो कमिंग बैक टू द टोपोग्राफी ऑफ दिस प्लेस, जो मलारी एरिया तक तो गांव है, और मलारी से जस्ट 2-4 किलोमीटर के बाद जो मैंने पिछली बार जो बताया था वाई जंक्शन आता है, लेफ़्ट वाला जो 20-25 किलोमीटर नीति वैली, नीति विलेज के लिए जो रास्ता गया। नीति विलेज में भी ट्री लाइन्स हैं, देवदार के, चीड़ के पेड़ है और वहाँ खेती होती है। लेकिन मलारी के 1-2 किलोमीटर बाद ये जो राइट साइड वाला रोड है जो सुमना की तरफ आ रहा है, यहाँ पे मलारी से 2-4 किलोमीटर निकलते ही जो ट्री लाइन ख़त्म होने शुरू हो जाती है। इस वक्त फिर भी थोड़े घास और कहीं कहीं पे आगे पे भी थोड़े से एक दो झाड़ियाँ, पेड़ वगैरह दिखते हैं। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं तो बिल्कुल ही ड्राई डेजर्ट शुरू हो जाता है, पूरा रॉकी स्ट्रक्चर हो जाता है। अजीब ही, मतलब ऐसा विश्वास सा नहीं होता कि हम उसी उत्तराखंड में जो पूरी हरी भरे जंगलों से, वादियों से निकल के आ रहे हैं। जस्ट कुछ किलोमीटर में इतनी ज़्यादा टोपोग्राफी चेंज हो जाती है। ये जो सामने ट्रायंगल से एक बहुत बड़ी रॉक दिखाई दे रही है दूर एकदम सामने, यही वो ग्रैंड कैनियन का एरिया है जो हम अभी आगे देखेंगे। वैसे इस बात का मुझे एहसास है कि लंबे यूट्यूब के व्लॉग्स कोई देखता नहीं है, तो मैं जस्ट मेन जो मलारी का एरिया, नीति का थोड़ा सा एरिया और फिर डायरेक्टली ग्रैंड के कैनियन का एरिया मैं दिखा के 5 मिनट का 10 मिनट का व्लॉग बना सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी भी है वो। पर बिना रास्ते दिखाए तो मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितनी इम्पोर्टेंट मंजिल है उतने ही, बल्कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए रास्ते हैं। अगर रास्ते नहीं बताया तो फिर क्या है, मतलब सीधा बस जाके ताजमहल दिखा दिया और बस बात ख़त्म कि ताजमहल देखो ये है, वो फिर बात नहीं बनती। क्योंकि जब आप ऐसे नेचर के बीच में आते हो, प्रकृति के बीच में आते हो, तो जब तक आप जितना भी जो 2 लोग देखें, 4 लोग देखें, तो अगर उन्हें जो आज की हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ के रास्ते नहीं बताया तो फिर मुझे लगता है कि ये काम थोड़ा अधूरा सा ही है। और जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है वो तो ज़रूर देखेंगे, जिनको नहीं है तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने टेस्ट हैं। दोस्तों, आप लोग खुद ही देखिए और जज कीजिए, क्या जगह है ये, क्या दुनिया है ये। मतलब अब वीडियो में तो आप देखोगे थोड़ा बहुत तो दिख जाता है, अप्रिशिएट होगा, बट जब यहाँ आओगे, जो ये नदी की आवाज़ है, जो हवा बह रही है, और जो इस जगह में जो फील है वो अलग ही फील है कुछ। मतलब ऐसी मैं जो बार बार इसी बात को मैं रिपीट करता हूँ, इन सब को शब्दों में डालना पॉसिबल ही नहीं है, ना इनको दिखा पाना पॉसिबल है। आपको ये जो वीडियो देख के फिर आपको मोटिवेट होकर यहाँ आना पड़ेगा। जब तक आप यहाँ आओगे नहीं तो वो पूरी बात बनेगी नहीं। हम रास्ते में कई जगह कार साइड में लगा के इन नज़ारों का आनंद ले रहे थे और वीडियो वगैरह भी बना रहे थे। आ जा यार, गाड़ी आ रही है उधर से। क्या है यार ये सड़क जा रही है ऊपर दिख रही है सड़क, वो ऊपर, वो सामने ग्रैंड कैनियन का पार्ट। मैं बताया नहीं, लोनावाला की तरह होगा, नीचे नीचे नीचे। और ये देखो, ये कार आ रही है, ये बर्ड नीचे उड़ रही है। क्या जगह है यार ये। हाँ,
के वीडियो में नोटिस किया होगा कि यहाँ के जो रॉक्स हैं उसमें पूरे सेडिमेंट्स नज़र आते हैं पूरे। और जैसा कि सबको पता ही है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, 5-6 करोड़ साल पहले, जो सिर्फ 2 ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। साउथ में गोंडवाना एंड नॉर्थ में लॉरेशिया कॉन्टिनेंट। एंड इन दोनों कॉन्टिनेंट को टेथीज ओशन सेपरेट करता था। तो जो गोंडवाना का साउथ वाला जो कॉन्टिनेंट था, उससे इंडियन टेक्टोनिक प्लेट जो है वो टूट के फिर नॉर्थ को मूव करने लगी। एंड ऊपर फिर लॉरेशिया वाले जो टेक्टोनिक प्लेट है उससे जाकर वो टकराई। एंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब कई सालों तक ये प्रोसेस चलता रहा। और जो टेथीस सी का जो फ्लोर था, जो लाइमस्टोन और मिनरल्स एंड जो सॉफ्ट सेडिमेंट्स वगैरह थे, तो वो आस्ते करके लेयर दर लेयर ऊपर उठने लगे। और आज वही, जहाँ पे कि किसी ज़माने में ओशन या सी हुआ करता था बहुत बड़ी, आज वही हिमालय का क्षेत्र है। और यहाँ पे जो ये सेडिमेंट्स के बीच में बहुत सारे फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, जो कि मरीन लाइफ वाले फॉसिल्स हैं, जिनमें कि प्रोमिनेंट है एमोनाइट। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, जो ये एमोनाइट जो सी एनिमल है उसके फॉसिल्स हैं ये। इसको यहाँ पे सालिग्राम भी कहते हैं, जो इस एरिया में और नेपाल में। और यहाँ के लोग इसको सालिग्राम कह के ये फॉसिल्स की पूजा करते हैं। तो है ना बड़ी गजब सी बात कि जो आज दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी है, वो किसी ज़माने में गहरे समुद्र का तल हुआ करता था, सी फ्लोर हुआ करता था। क्या दुनिया है यार, ये गजब। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? उधर से दिख रही नदी, इधर आओ, आगे देखो, वो उधर दिख रही। कहाँ? वो नदी दिख रही है। दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है, देख लिया। ये ऊपर क्या दुनिया है ये, जय हो। हेलो, देखो देखो देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मलारी से यहाँ तक तो टामक वाली सड़क थी, पर अब कच्ची सड़क शुरू हो गई है। काफ़ी नैरो है, कहीं कहीं पे लूज़ मड भी है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे किसी सेक्शन में चलाना गाड़ी। और अभी हम ये जो ग्रैंड कैनियन का जो मेन एरिया है, वहाँ पर अब पहुँच चुके हैं। इस जगह का नाम गिरथी डोबला है और यहाँ पे नाग मंदिर है। और वहीं पे ये जो बड़ा सा जो रॉक का स्ट्रक्चर है, इसको द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, उत्तराखंड वाला जो है, इस एरिया में पहुंच चुके हैं हम। जगह
ही अपना और करी जय हो। ये वीडियो चल रहा है, ये टिपिकल जहाँ पर मंदिर की घंटी उससे हवा से अपने आप बजती रहती हैं। नहीं, पर यहाँ से थोड़ा सा वैसा है ना, जैसे नीचे से दिखता है वही वो कह रहा है, नीचे को दिख रहा है, वो लेफ्ट हाँ, वाला लेना भी। वो लेफ्ट वाला वो अलग सा है हाँ। थोड़ा, बाकी नहीं तो ये पूरी सेडिमेंटेड वो लेयर्स में दिख रही है ना पूरी। इन सीधे वर्टिकल रॉकी माउंटेन्स में और नीचे डीप कई हज़ार मीटर नीचे जो गॉर्ज है, डीप गॉर्ज है, इसको पहाड़ी क्षेत्र को ये जो गिरती गंगा नदी है उसने मिलियंस ऑफ ईयर्स में काटा है। और ये देखिए कैसे मतलब वर्टिकल रॉक में ये सड़कें बनी हुई है। कहते हैं कि इसको सड़क को बनाने को ग्रेफ ऑफ बियारो ऑर्गेनाइजेशन को करीब 25-26 साल लग गए इस सड़क को बनाने में। तो कैसे वर्टिकल रॉक में सड़क बनाई है। ये देखिए इन सड़कों के नज़ारे, क्या नज़ारे हैं। और ये रिमखिम का हेलीपैड एरिया आ गया। यहाँ रिमखिम में ये जो पार्वती कुंड भी है, ये पार्वती कुंड को मेन सड़क से आने के लिए करीब 3-4 किलोमीटर का छोटा सा एक ट्रैक है। यहाँ पर गांव वाले जो नीचे मलारी, गमसाली, नीति के गांव वाले जो हैं वो यहाँ पूजा करने आते हैं। तो कुछ ऐसा था हमारा आज का सफ़र उत्तराखंड में, देहरादून से लेकर के जोशीमठ, जोशीमठ से फिर मलारी, गमसाली, नीति वाला एरिया और फिर द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, रिमखिम, सुमना वाला क्षेत्र। आप भी इस पावन भूमि में आइए। यहाँ के लोग और यहाँ की ये पावन भूमि हमेशा आपका स्वागत करती है। मगर आप प्लीज़ यहाँ पे कचरा, गंदगी, शराब की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, ये सब मत फेंकिए। यू लव एंड रेस्पेक्ट द मदर नेचर एंड आई एम श्योर आप यहाँ से सिर्फ कुछ तस्वीरें या कुछ वीडियो नहीं ले जाएंगे, बल्कि अपने साथ बहुत ही सुखद और खूबसूरत अनुभव आप अपने साथ ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।